भगवान श्री श्याम सुंदर से जाकर के द्वारपालों ने कहा है, महाराज शीशोपगान जगातन पे प्रभु जान को आए बसो के ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपटी अरुपाय उपासना के नहीं जामा, द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो किसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के आज भगवान द्वारकाधीश से कहा कि महाराज सुदामा आया है, भगवान द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे और महाराज सिंहासन से कूद पड़े, मेरा मित्र सुदामा दौड़े हैं। महाराज माथे का मुकुट गिर गया, कवच गिर गया, कुंडल गिर गया, पीतांबरी भी गिर गई और महाराज दौड़ पड़े, एक डोरी पार करी, 1 2 3 4 5 6 7 डोरी पार करके और महाराज आज भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को देखा है। देखे सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, मेरे गोविंद की आंखों में आज प्रेम अश्रु आ गए और जाकर के अंग से लगाया सुदामा को। महाराज पीछे से रुक्मणी महारानी भी दौड़ी, सत्यभामा नगरजती मित्र विंध्या, कहने लगे क्या हुआ? बोले पता नहीं, गजब हो गया, कोई मित्र आया है, कोई ब्राह्मण आया है। और भगवान द्वारकाधीश सुदामा को भीतर ले गए और भीतर ले जाकर के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। समय बहुत कम है, समय के अभाव के कारण शीघ्रता से, और जैसे ही सिंहासन पर बैठाया आज सभी के सभी जितने भी भगवान द्वारकाधीश की रानियां पट रानियां हैं, सभी महाराज परात लेकर के, रुक्मणी महारानी परात लेकर के आई। भगवान श्याम सुंदर ने इशारा किया, ब्राह्मण देवता हैं, चरण छू लो। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे गोविंद ने देख लिया कि बारात तो आ गई है लेकिन जल नहीं आया। जल लेने के लिए जैसे ही रुक्मणी महारानी गई कि मेरे गोविंद ने अपनी आंखों से प्रेम अश्रुओं से और पाद प्रक्षालन कर लिया। महाराज आज मेरे गोविंद के अश्रुओं, प्रेम अश्रुओं से गंगा यमुना बहने लगी, प्रकट हो गई। महाराज भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित की राजन, आज भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया। महाराज सिंहासन पर बैठा करके और रुक्मणी महारानी से कहा प्रणाम करो महाराज जी को। रुक्मणी जी प्रणाम करने आई, महाराज जी प्रणाम। इतने में ही सुदामा जी कहने लगे, भैया कन्हैया ये कौन है? बोले भैया ये तुम्हारी भाभी हैं। ओहो तो तूने ब्याह भी कर लियो? सुदामा ने कह दियो कन्हैया से तने ब्याह भी कर लियो लाला? बोले हाँ भैया, क्यों नहीं, ब्याह नहीं क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है भैया, तो ये भाभी है? बोले हाँ। अच्छा आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव चिरजीवी भव। इतने में ही महाराज जाम्बती जी आ गई, महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ने धीरे से कान, सुदामा ने कन्हैया से धीरे से कान में पूछो लाला अब ये कौन आए गई? अब तो द्वारकाधीश कहने लगे, मित्र ये भी तुम्हारी भाभी हैं। ओहो दो दो ब्याह कर रखे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आयुष्मान भवा पुत्रवती भवा सौभाग्यवती भवा। इतने में ही नागन जित्ती आ गई। महाराज महाराज जी प्रणाम। बोले अब ये कौन आई गई भैया? कन्हैया ने कान में सुदामा से कह दी, मित्र अब बार बार मत पूछो। हाँ अब या समय तो जो भी आ रही है सब तुम्हारी भाभी है। अच्छा भैया तो तैने का ऐसे 10-50 ब्याह कर रखे हैं का? बोले भैया देख लीजिए सब आ रही है, गिन लीजिए। हाँ हाँ तू आन दे।
और जो भी आ रही है महाराज जी प्रणाम। आयुष्मान भवा पुत्रवती भव सौभाग्यवती भवा। जो भी आ रही है महाराज जी प्रणाम। सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भव चिरजीवी भवा। आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो महाराज करते करते 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 4, 5000 रह गई। अब तो सुदामा जी को हाथों दुखे हुए लग गए हो भाई। 5000 बार ऊपर नीचे एक्सरसाइज करेंगे दुखेंगे ना। और घरों भी बैठ गए हो। आयुष्मान भव पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। अब तो केवल सूक्ष्म में केवल भव 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 भव। अब तो धीरे धीरे भव भव भी बंद है गई, केवल हाथों चल रहे। हाँ, और धीरे धीरे जब 6000 पार कर गई हाथों नीचे है गए। अब तो सुदामा कहवे लगे कन्हैया से मित्र अब ये बताओ कि ये पूरी कितनी है। 5000 पार कर गई मित्र। सुदामा कह रहे हैं मैंने गिन ली 5000 पार कर गई। अब सबरी कितनी है ये बताओ। इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया कह रहे हैं मित्र अभी तो आदि भी ना भई। हाँ, आदि भी ना भई। अरे राम, तो भैया अब मेरी बस की ना है आशीर्वाद। अरे टोटल मिला के कितनी है? बोले पूरी है मित्र 16108। सुदामा जी कहने लगे मित्र इनको तो आशीर्वाद देते देते 4 दिन हो जाएंगे मोकू। हाँ, 4 दिन में आशीर्वाद दे पाऊंगा भैया, मेरी तो बस की है ना है। कन्हैया कहने लगे अब तुम्हारी बस की ना है, आदिन को आशीर्वाद दे दियो। आदिन को कौन देगो? अब तेने हमारे अब तो कन्हैया कह रहे हैं सुदामा जी से अब भैया मित्र तेने लड़ाई करवाई हमारे घर में। भैया आदिन को प्रसाद मिल गए, आदिन को कौन देगो? अब कन्हैया सुदामा कहने लगे मित्र कोई बात ना है। देख कन्हैया ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग। बोले हाँ, तो लाला तू ही ये सबरीन को मिलाए के और मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो कोई सबरो आशीर्वाद दे दूंगा। सो सबरीन को यो आशीर्वाद मिल जाएगा। अरे मित्र यो तुमने बहुत बढ़िया करी। और सब गोपियों ने सभी धर्म पत्नियों ने रानी पटरानियों ने लेकर के और भगवान द्वारकाधीश के सहित आज सुदामा जी को प्रणाम कियो और बड़े प्रेम से भाव से आज सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दे दियो। आयुष्मान भवा सौभाग्यवती भवा चिरजीवी भवः। आशीर्वाद दियो, सबकी सब प्रसन्न भई। इतने में ही सुदामा जी को पकवान बनाए, पकवान खवा पवावे लगे। सुदामा जी कहवे लगे नाय नाय मित्र अब मोकू पकवान चोखे ना लगे भैया। पकवान खावे सो बुद्धि बिगड़ जावे, भजन करवे में मन ना लगे। क्योंकि जानते हैं कि मैं यहाँ पकवान खाऊं मेरी सुशीला भूखी बैठी होगी बेचारी है। लेकिन भगवान नहीं माने, पकवान पवायो बड़े प्रेम से। और इतने में ही भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के चरण दबाए रहे हैं। और चरण दबाते भाई भगवान मेरे कन्हैया ने पूछी है सुदामा से मित्र अब एक बात बताओ कि तुमने ब्याह करोगे ना है? सुदामा जी कहने लगे मित्र अब क्या करूं, पिताजी ना माने या हमारे ब्याह करना पड़ो। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अरे वाह सुशीला, तो मित्र मेरी भाभी ने कजू पहुंचाया होएगो। अब तो महाराज भाई सकुचाए गए सुदामा। अब विचार करने लगे इतनी 16108 रानीन के बीच में या पुटरिया निकाल के कैसे दूं? या मैं तो 5 प्रकार की तो थेगड़ी लग रही है ना ना। अरे मित्र अब भाभी ने कछु ना पहुंचाया। हाँ एक बात जरूर कही। बोले का कही? अब तो महाराज सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला ने एक सूचना जरूर पहुंचाई है। बोले कौन सी? एक मास दोए पाक में, एक मास दोए पाक में और 2 एकादशी हो जो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। भगवान द्वारकाधीश ने सुना और महाराज आंखें बंद कर ली। ओहो, इशारे में समझ गई। आंखें बंद करके मेरे गोविंद ने आज सुशीला को सब कुछ प्रदान कर दिया। और सब कुछ प्रदान करते रहे। और आज भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा से कही मित्र कोई बात ना है, होनी हो सो है गई पर अब ना ऐसी हो।
और भाभी तेरे भवन में और नित्य द्वादशी होए। सब कुछ प्रदान कर दिया मेरे गोविंद ने बैठे बैठे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बड़े ही प्रेम से आज सुदामा जी महाराज के चरण दबा रहे हैं मेरे कन्हैया, और दबाते भाई और मेरे कन्हैया ने कही, अरे मित्र सुदामा मैं बहुत देर से देख रहा हूं, भैया तेरे या हाथ ऐसे चिपका रखे होते ने, या हाथ में कछु है गए हुआ का। सुदामा कहने लगे, ना ना मित्र, अब देख इतनी दूर से चल के आ जाऊं तो थोड़ा बहुत थक तो जावे, आदमी है कोई भी हो, अब भैया थोड़ी थकावट तो है ही है, बस यही हाथ में थोड़ा सा दर्द है, बाकी मैं ठीक ठाक हूं। सुदामा जी कन्हैया जी कह रहे हैं, लो कर लो बात, दर्द हाथ में और हम पैरन को दबाए रहे हैं। अब कन्हैया जी खड़े भये, बोले भैया या हाथ है, नहीं नहीं, अरे कन्हैया मैं लाला तेरे हाथ जोड़ूं या हाथ सही हाथ मत लगाइयो बस, हाँ बाकी मैं ठीक ठाक हूं, सब ठीक है जाएगा थोड़ी देर में। अब तो कन्हैया ने महाराज बात घुमा फिरा करके फिर कहने लगे, मित्र कन्हैया ने कही, मित्र देख एक बार जब हम गांव गुरुकुल में गए, हाँ मित्र गए, बहुत जोर की मूसलाधार वर्षा भई, हम समिधा बीनवे के ताई गए। अब तो सुदामा जी ने विचार किया, बहुत बढ़िया भैया जाने बात पलट दी, और सुदामा जी ने कही, मित्र बहुत बढ़िया, हम जैसे गए ऐसे समिधा बीनी, बड़ी बरसात है गई, पानी पानी है गए और रास्ता भूल गए। कन्हैया ने कही, वो बात तो सब सही है, लेकिन यो बता भाभी ने कहा पहुंचाया हुआ, देख ले। सुदामा कहने लगे, देख ले घूम फिर के वहीं आए गए। अरे कन्हैया मैं तो समझ रहे हो कि तेरी आदत बदल गई होगी, तू तो वही है। सुदामा ने कही, मित्र तेरी भाभी ने कछु ना पहुंचायो। अब तो सुदामा जी ने फिर वहीं घुमा फिरा के वहीं ले आए, अरे मित्र जब हम गुरुकुल में गए और देखो रास्ता भूल गए, पानी पानी है गए। इतने में ही कन्हैया कहने लगे, मित्र हाँ पानी पानी है गए, तुम्हें बहुत जोर की सर्दी लगी, जाड़े में दांत कैसे कटकटाए रहे, याद दिलवाई कि चनान ने कैसे खाए रहे हैं, कैसे दांत कटकटाए रहे, सो बात याद आ गई। अरे मित्र अब देख मैं तो समझ रहा हूं कि तेरी तो आदत सुधर गई होगी, तू ना सुधरो। इतने में ही आज सुदामा जी ने कही, मित्र देख हम पेड़ पे चढ़ गए, तेने कही लाला ठीक से पकड़ लीजो, पैर रपटनो है रहे हो है और गिर मत जाइयो। मैंने कही ठीक है लाला, और जैसे ही मेरा पैर रपटो और मैंने अपने दोनों हाथों से जैसे ही वह डारी को पकड़ो, इतने में ही पोटली नीचे खिसक गई। मेरे कन्हैया ने खींच ली और खोल करके पोटली को देखा, और पोटली खोल करके उसमें देखे 4 प्रकार के तंदुल हैं। एक मुट्ठी को लिया मेरे गोविंद, उसमें से बड़े मस्ती से पान कर गए, और मेरे गोविंद ने आज कह दिया सुदामा से, मित्रो एक लोक का राज्य तुम्हें मैंने प्रदान कर दिया, और एक मुट्ठी पा गए। दूसरी मुट्ठी उठा करके दूसरी मुट्ठी पाई, दूसरी मुट्ठी को जैसे ही पाया 2 लोक का राज मैंने प्रदान कर दिया। तीसरे लोक का महाराज तीसरी मुट्ठी जैसे ही पाने लगे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, बहुत बरस रहे हो ब्राह्मण पर। बोले देवी जी ब्राह्मण पर बरसना नहीं है, अगर ये ब्राह्मण नहीं होते तो आज शिशुपाल के घर में बैठी होती, हाँ यहाँ द्वारकाधीश की रुक्मणी बनकर के नहीं होती। और महाराज हास्य प्रदान इशारों में हुआ, रुक्मणी जी ने इशारा दिया, बोले महाराज कच्चे हैं पेट दुखेंगे। तीसरा भाव होता है, बोले महाराज पूरा की पूरा प्रसाद आप ही पा जाओगे, कहा हमको नहीं दोगे। और इतने में भगवान द्वारकाधीश ने पूरा प्रसाद रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया, देवी जी इसको सबको घोंट करके पानी में जल में मिलाओ और सभी रानियों को पिला करके सबको प्रसाद मिल जाएगा सुदामा जी महाराज का। और बड़े आनंद के साथ में रात्रि भर रुके, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सुदामा जी महाराज ने आज चलने का प्रयास किया और मित्र से कहने लगे, मित्र अब बहुत देर रह गई, अब हम चलें। जितने में ही भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन सुदामा जी चलवे लगे। भगवान द्वारकाधीश ने कही, मित्र अब कैसे कहे हम तुमसे रुकवे की। द्वारकाधीश से सुदामा जी ने विदा ली, मित्र तुम्हारी भाभी से तो कछु नहीं कहनो। भगवान द्वारकाधीश कहवे लगे, हाँ हाँ मित्रों एक बात भूल गए हो मैं, हमारी भाभी से हमारी बहुत बहुत राम राम कहियो। अच्छो भैया कछु और कोई लेवे देवे की कोई बात, बोले नहीं भैया हमारी राम राम कहियो, और फिर कभी आवे द्वारकापुरी में तो भाभी जी को जरूर लियो। ठीक है भैया, अच्छो भैया राम 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 राम। और सुदामा जी महाराज भी महाराज प्रस्थान कर गए। पहुंचे ही कहा अपनी सुदामापुरी में, वहां जाके एक अपनी झोपड़ी देखी,
जैसे ही अपनी झोपड़ी को देखा कि झोपड़ी वहां है नहीं, वहां तो दिव्य चमकीले महल खड़े हैं, और जाकर के पूछा, अरे भैया ये सुदामापुरी है? बोले हाँ। सुदामापुरी पहुंचे हैं, अपनी छोटी सी पर्णकुटी थी, वहां दिव्य चमकीले महल देखे, विचार करने लगे। पार्षद खड़े हैं, भैया ये कौन सी नगरी है? पार्षदों ने कहा, महाराज ये सुदामापुरी है। बोले जी ये सुदामापुरी वही है, नीम का पेड़ भी वही है, कुआं भी वही है, भैया मेरी झोपड़ी ही यहाँ। विचार आया सुदामा जी को, भैया किसी सेठ जी को कोई अच्छी जगह वास्तु के हिसाब से अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने मेरी झोपड़ी हटा के अपना महल बनवा लियो। द्वारपालों ने कहा, भैया तुम्हारे सेठ जी को जरा बुलवाएं। द्वारपालों ने कह दिया, ये हमारे सेठ जी नहीं है। बोले तो? बोले पंडित जी हैं। अच्छा तो भैया बुलाओ पंडित जी को। बोले वो तो द्वारकापुरी गए हैं। सुदामा जी विचार करने लगे, द्वारकापुरी तो हम ही गए हैं। अच्छा तो भैया पंडितानी होगी? बोले हाँ महाराज। जाकर के और हमारा द्वारपालों ने पंडितानी जी को प्रणाम करके कहा, महारानी की जय हो, कोई ब्राह्मण आया है सुदामा नाम का, कहता है मेरी झोपड़ी थी यहाँ। सुशीला समझ गई। सुशीला ने पुनः सैनिक अपने जो सखियों से कहा, अरे चलो चलो महाराज आ गए हैं। और सभी सखियों ने थालियां सजाई पुष्पों की, फूलों की, और आनंद के साथ में पूजा की थाली सजा करके ले आई। सुदामा जी महाराज द्वार पे खड़े थे, इतने में ही सुशीला बढ़िया सुंदर महाराज छेल छबीली बनती भई, और बढ़िया चमकीली धमकीली साड़ी पहन करके, और महाराज सुंदर बन करके, सुंदर दो चुटीला करके, श्रृंगार करके, और बड़े आनंद के साथ में चल रही हैं थाली लेकर के पूजा के लिए। इतने में ही द्वार पर सुदामा जी खड़े थे, एक कोने में सुदामा जी है गए। भैया कोई रानी महारानी है, कहीं जा रही होगी पूजा पाठ करबे हैं। इतने में ही सुशीला ने आके आरती उतारी। सुदामा जी कहने लगे, ये देवी जी हमारी आरती काहे को उतार रही हैं? अब तो इतने में ही देखो, बोले स्वामी ओ सुशीला, वहारी सुशीला, दो चुटीला, इतनी सुंदर साड़ी, इतनी सुंदर महल अटारी। सुशीला कहने लगी, महाराज 6 महीना को वहां का पहुंच गए, अपनी धर्म पत्नियों को भूल गए। सुदामा जी कहने लगे, देवी जी जब मैं गयो जब तो तुम ऐसी ही, और अब मैं आया हूं तो तुम ऐसी है। हाँ, क्योंकि जब ये वैभव मिलता है तो ये भी साथ में आ जाता है। और इतने में ही सुशीला कहने लगी, महाराज अब ये बताओ, चलो भीतर अगवानी लेके भीतर ले गई, अब बताओ कहा बना में दाल पनीर, मटर पनीर, छोले पनीर, आलू पनीर। अब तो महाराज इतने में ही सुशीला जी के सुदामा जी ने बोल दिया, देवी जी ये सब खाने की वस्तु नहीं है, ये सब खाने की वस्तु नहीं है, और अब क्या बनाएं? बोले देवी अगर बनाना है तो मोती की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की थाली में परोस के लाओ, वैभव मिला है तो ये खाएंगे। इतने में कह दिया, बोले महाराज ये भी कोई खाने की वस्तु है? तो बोले ये भी हमारे रहने की जगह नहीं है। और जैसे ही छोड़ करके जाने लगे, इतने में ही दोनों छोड़ करके महल से बाहर निकले। भीतर से आवाज आई, सुदामा। और सुदामा सुशीला ने दोनों ने पलट करके देखा, मेरे गोविंद का वहां दर्शन किया। मेरे गोविंद ने कह दिया, ये वैभव मैंने दिया है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर के भगवान वहां से अदृश्य हो गए। और सुशीला जी सुदामा जी आनंद के साथ में उस प्रसाद को ग्रहण करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण विगत पिछले 7 दिनों से हम सभी भगवान श्री खाटू श्याम के पावन सानिध्य में गुरुदेव भगवान की कृपा छाया में बैठ के श्रवण कर रहे हैं। व्यास गादी पर विराजमान आचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी, जिनके मधुर वाणी से दिव्य भाव का हम सभी ने श्रवण किया। भागवत कथा का शुद्ध अर्थ है भक्त और भगवान के दिव्य चरित्रार्थों का आनंद लेकर के उसको जीवनों पर संपूर्ण बातों को स्मरण करके वैसा जीवन जीने का प्रयास करना। भला सुदामा जैसा भक्त जिसको साक्षात भगवान का दर्शन करके उसके उपरांत स्वयं के लिए कहता हो, क्वाहम दरिद्र पापीयाम क्वा कृष्णा श्री निकेतना। सब कुछ मिलने के बाद भी श्री सुदामा जी स्वयं को पापी और दरिद्र कहते हैं भगवान के दर्शन पाने के बाद। तो भला जब सुदामा जैसे ऐसे दिव्य
भक्तों का श्रवण करके स्वयं को कृतार्थ समझना चाहिए। और यह भूमि श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा छाया, जिसकी तपस्या का परिणाम अनंत विभूषित श्री साकेतवासी श्री छबीले दास जी महाराज, साकेतवासी श्री मोहन दास जी महाराज, व्यास जी महाराज और गुरु परंपरा में अनेकानेक सेवा प्रकल्प के मध्य में आज बहुत ही सुंदर पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही पंचवटी गौशाला में गौ माता का गृह प्रवेश है। कल गुरु पूर्णिमा है। गौ माता की दिव्य महिमा से भला कौन अनजान होगा। पूज्य श्री वेद व्यास ने गौ माता की दिव्य महिमा का गान भागवत के प्रथम स्कंध में गाया और क्या कहा है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम। तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। भागवत के प्रथम स्कंद के भागवत के महात्म्य श्लोक गाया है। क्या कहा है। उक्तम भागवतम नित्यम। कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन पर्यंत भगवान की कथा सुने गावे, पूरी जिंदगी भगवान की कथा सुने अथवा गावे। कृतम चा हरि चिंतनम अथवा माला सरकार भजन करे। कब तक। बोले पूरी जिंदगी। ध्यान देना शब्दों पर। कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी कथा गावे अथवा सुने, कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भगवान का नाम जप करे, अथवा पूरी जिंदगी तुलसी पोषणम चैव 1,00,000 तुलसी माता की सेवा करे। और इन तीनों से जितना फल मिलता है, किन तीनों से। भगवान की कथा गाने और सुनने से, भगवान का नाम जप करने से और 1,00,000 तुलसी की सेवा करने से। अरे महाराज, पूरी जिंदगी छोड़ो, एक कथा ध्यान से सुनने को कहां मिलती। पूरी जिंदगी भजन छोड़ो, पूरे पूरे साल निकल जाते, माला नहीं घूमती। और तुलसी 1,00,000 कौन कहे, एक ही मिल जाए। और तीनों से जितना फल मिलता है वह केवल धेनूनां सेवनम समम, एक गाय की सेवा से मिल जाता है। विचार कर, कहां जीवन पर्यंत कथा गाते रहो, सुनते रहो, भजन करते रहो, माला जपते रहो, तुलसी 1,00,000 गायों की तुलसी की सेवा करो, अथवा केवल एक गाय की सेवा आपके द्वारा हो जाए, तो उसी उत्सव का आनंद आज है। अरे दुनिया अपना गृह प्रवेश तो बड़े धूमधाम से करती है, पर पंचवटी श्री हनुमान जी महाराज और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गौ माता के दिव्य गृह प्रवेश की संपूर्ण व्यवस्था तैयार हो चुकी है। तो ऐसा सुंदर अवसर हम सभी के, गौ माता जहां पे सुखी होकर के श्वास लेती है, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जहां पर गौ माता सुखी होकर के निश्चिंत होकर श्वास लेती हैं, वहां पर बसने वाले पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जहां माता गाय दुखी होकर के श्वास लेती, वहां के धर्मात्माओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और महाराज कहना क्या, पंचवटी मंदिर जैसी दिव्य गाय, चाहे आप किसी फोटो में चित्र में दर्शन कर लो कंप्यूटराइज, और चाहे पंचवटी की गौ माता की दर्शन कर लो, ऐसी दिव्य हैं, सुंदर हैं। बोल गौ माता की जय हो। इसी क्रम में आज भागवत का विश्राम दिवस है।
तो छोटी सी बात श्री विष्णु महापुराण की, उसके बाद श्री रामायणी जी बोलेंगे, उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद। एक बार श्री वेदव्यास जी सरोवर में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए डुबकी लगाई और कुछ गुनगुनाते हुए बाहर निकले। धन्याति युगे कलयुगे धन्या, डुबकी लगाई और ज्यों ही बाहर निकले बोले धन्याति युगे कलयुगे धन्या। अरे भैया, चारों युगों में कलयुग धन्य है, महान है, दिव्य है। और बाहर सब महात्मा खड़े थे, बोले व्यास जी को क्या हो गया? लोग सतयुग की महिमा गा रहे हैं, त्रेता की गा रहे हैं, ये तो कलयुग की महिमा गा रहे हैं। फिर दूसरी डुबकी लगाई, फिर से उच्चारण किया कि धन्याति शूद्राति धन्य, चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। और उसके बाद तीसरी डुबकी लगाई कि धन्याति स्त्रीषु पति पवित्रा अति धन्या, बोले स्त्रियों में पतिव्रता श्रेष्ठ है। तो जब स्नान पूरा हुआ, वेदव्यास जी सरोवर से बाहर आए, बोले महाराज आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि चारों युगों में कलयुग कैसे श्रेष्ठ है। तो श्री ये विष्णु महापुराण का श्लोक, वेदव्यास जी कहते हैं जो फल गौ सेवा का, संत सेवा का सतयुग में 10 वर्ष तक वह निरंतर सेवा करने से जो फल मिलता था, वह महाराज त्रेता में वही फल 1 वर्ष की सेवा से मिलता है, जो सतयुग में 10 वर्ष में मिलता है। और वही द्वापर में 1 महीने में मिलता है, 1 महीने में उतना ही पुण्य। सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना। और ठीक वही पुण्य का फल कलयुग में 1 दिन में मिलता है। इसीलिए धन्यात युगे धन्या कलयुगे धन्य। युगों में कौन धन्य है? बोले भैया कलयुग धन्य है। बोले शूद्र क्यों धन्य बताया चारों वर्णों में? बोले ब्राह्मण अगर नित्य कर्म नहीं करेगा तो मुक्ति के पथ पे नहीं बढ़ेगा, क्षत्रिय अगर रक्षा के पथ पे नहीं बढ़ेगा, वैश्य अगर सेवा के पथ पे संसार का भरण पोषण के लिए नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। पर शूद्र केवल अपना जीवन सुबह स्नान कर ले, भोजन कर ले, कोई पाप ना करे तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए शूद्र से आप कर्म नहीं करेंगे। शूद्र मतलब जाति से नहीं, पद से बताया गया। तो जो फल हम बहुत कुछ नहीं करके प्राप्त पाते, तो वैसी दिव्य गौशाला जहां आप सभी का अंश है, जहां की ईंट अमर है, जिस छत्र के नीचे गौ माता सुखी होंगी, तो वास्तव में आप सभी का स्वतः कल्याण होगा। आइए इसी भाव के साथ मैं परम पूज्य मानस अगस्त श्री महंत रामायणी जी महाराज अवध धाम अयोध्या से जो नित्य वर्ष की भांति गुरु पूर्णिमा पर कृपा करते हैं, मैं निवेदन करूंगा पूज्य श्री जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ब्रजं बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनां चौदरूर चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय
भागवत महापुराण की जय हो। जय जय सीताराम। मुद मंगल में संत समाज भगवत कथा स्वात प्राण महानुभाव अनंत श्री भूषित साकेतवासी बाबा छविलेदास जी महाराज, श्री बाबा त्रिखा रामदास जी महाराज, पूज्य श्री व्यास मोहनदास जी महाराज, समस्त आचार्य सदगुरुदेव भगवान, हमारी वैष्णवी परंपरा में जगद्गुरु भगवान रामानंदाचार्य की परंपरा में यह महान दिव्य स्थल पंचवटी धाम, जो संतों की यह भूमि, तप उनके तपस्या की भूमि, शील संयम सदाचार व्रत आराधना भगवत पूजन संतों की सेवा की यह परम पावन भूमि, महामंडलेश्वर श्री महंत कामता दास जी महाराज के आगमन के बाद और भी सुशोभित मंडित दिव्य यह भूमि संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, रोगी दीन दुखी सबकी सेवा में तत्पर हमारे श्री महंत महामंडलेश्वर कामता दास जी महाराज आज गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर हमारे आचार्य पंडित श्री कृष्ण शास्त्री के द्वारा व्यास गद्दी पर आरूढ़ भगवान की मंगल में दिव्य कथा आपने श्रवण किया। अभी आप गौ की महिमा श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य महामंडलेश्वर भागवत के श्रेष्ठ वक्ता श्री राघवदास जी महाराज व्यास जी के द्वारा गौ की महिमा श्रवण कर रहे थे। महाराज जी का श्री महंत महामंडलेश्वर कामता दास जी महाराज, कामता दास जी नाम कम मिलेगा सुनने को आपको, लेकिन ये कामता दास जी का नाम कैसे पड़ा? चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, जहां भगवान ने 12 वर्ष निवास किया, उसकी परिक्रमा होती है। यह पृथ्वी पर भूमि तल पर कामतानाथ जो पर्वत है, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला, यहाँ सकृत प्रवेश करत जहि आश्रम विगत विषाद भय पारथ नल, पार्थ और नल इत्यादि का विषाद दूर हुआ। कलयुग में वह भूमि समस्त मनवांछित फलों को देने वाला है। और हमारे श्री महंत महामंडलेश्वर कामता दास जी महाराज ये पंचवटी पलवल के लिए साक्षात कल वृक्ष कामदमणि बनकर यहाँ आए हुए हैं। उनके हृदय की करुणा, उनका शील, उनकी सरलता और उनका स्वभाव जन जन को हृदय में व्याप्त है। सब लोग आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। ऐसे महाराज जी को पाकर हम सब धन्य हैं। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, कथा अनंत है, अनादि है, जैसे भगवान अनंत और अनादि है। कहा नारायण अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानि, जल सीकर मही रजगन जाही, रघुपति चरितन बरन सिराही। पृथ्वी के सारे धूल कणों की गिनती कोई वैज्ञानिक उपकरणों से कर ले तो कर ले, समस्त सागर के बूंदों की गिनती भले कोई कर ले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अवतारों की संख्या नहीं है महाराज। अवतार संख्या का लिखा है, 24 अवतार तो मुख्य गिनाए गए हैं। ये भगवान का दिव्य चरित्र अनंत है, अमित है, अगाध है। लेकिन एक बूंद को पाकर हम जैसे कह चातक की शक्ति अखिल जल सोच समावे, चातक की शक्ति नहीं है कि स्वाति बूंदों के समस्त बूंदों को अपनी चोंच में समा ले। कछुक बूंद मुख परे ताहिले आनंद पावे, लेकिन कुछ बूंद उसके चोंच में, उसके अधर पर आ जाता है तो उसी से वह संतोष होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं।
श्री महाराज जी के सिद्ध मुख से आप उनके मुख से आप आशीर्वाद के रूप में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृतात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज हम लोग सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली इस ऐतिहासिक पंचवटी पचोबन धाम में हजारों वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलती आ रही है। अनेक यहाँ पर कथा व्यास पर विराजमान हुए और अनेकों संत ब्राह्मणों की बड़ी कृपा रही। इसी क्रम में इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे तपोनिष्ठ संत जिनका पूर्व में राघव दास जी नाम ले ही चुके हैं, उनकी सबकी तपश्चर्या का फल, गौ और संत सेवा का फल यहाँ पर है। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा कि राघव दास जी ने बताया, भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण लीला प्रथम, जहाँ जिस भागवत में अनेक संत और भक्तों का चरित्र और उसमें विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जैसा कि आप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमारे पंडित श्री कृष्ण जी के द्वारा सुन रहे थे। ये हमारे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, जो हमारे पूरे क्षेत्र और परोल के देवता हैं, वो है श्री खेड़ा देवत। तो वहाँ के पुजारी के मतलब पूरे पलोल के पुरोहित हैं ये, और जो खेड़ा पलवल है उसके वो ग्राम देवता है, जैसा कि सब प्राचीन जानते हैं। तो वहाँ खेड़ा देवत के हमारे पुजारी यानी पूरे पलोल और नगर बस्ती के जो पुरोहित पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी, इनकी बड़ी, मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा कि इनकी बड़ी कृपा और क्या श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हुई कि अचानक हम और ऋषि परिक्रमा लगा रहे थे खाटू श्याम की, तो ऋषि ने कहा महाराज जी को किसको बुलाया जाए। राघव दास जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो यह हुआ कि पंडित श्री कृष्ण जी से श्रीमद् भागवत कथा हनुमान जी की इच्छा, तो आज बड़ा सौभाग्यशाली है। हम तो ये कहता हूं इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। श्रीमद् भागवत की कथा हर घर में होनी चाहिए और सबके यहाँ होनी चाहिए। गौ सेवा, गाओ विश्व समात्रा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाय को पूज्य मतलब माता के स्वरूप में स्थान दो। गाय को कभी, जिसके घर में गाय होगी, कभी गाय को जूठा उठा मत खिलाना या बचा कुचा गाय को खिला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शुद्ध साफ पवित्र भगवान का भोग लगा करके और गाय को खिलाते, ऐसा ही यहाँ पंचवटी पर होता है। जैसे नहीं होता है बचा कुचा गाय को दे दिया। हम आप लोग उसने बताया किसी घर में गाय होगी, वैसे ज्यादातर आप लोग भैंस का ही दूध पीने वाले हैं। और फिर भी जिसके घर में गाय होगी तो गौग्रास नित्य प्रति निकलना चाहिए और गौ सेवा होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। अब हर आदमी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं करवा सकता है, तो उनका सबका स्थान है श्री पंचवटी धाम। अब आप आ करके यहाँ पर सेवा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। और जैसा कि हर साल होता है, गौ सेवा आप हर घर में नहीं रख सकते। कोई फ्लैट में रहता है, कोई छोटी जगह है या कोई करने वाला नहीं है, तो गौ सेवा पंचवटी गौशाला हो, चाहे सराय गौशाला हो या अन्यत्र जो भी कहीं भी गौशाला हो, हम ये नहीं करें पंचवटी ही करो, चाहे वृंदावन में श्रीपाद गौशाला हो, चाहे राघव गौशाला हो, ये नहीं कहते यहीं करो। कहीं भी जहां भी आपको गाय मिले सेवा करो। अगर गाय पर दरवाजे पर गाय आ जाती है तो उसको कम से कम एक रोटी शुद्ध साफ पवित्र उसके दो, और जहां तक हो सके गौ सेवा सन सेवा करो। ज्यादा कहने के लिए तो बहुत है। तो ये सब कृपा श्री हनुमान जी महाराज, खाटू श्याम जी महाराज, और ये खाटू श्याम के समीप आप गौशाला जो देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग पता लगभग 1.5 साल से लॉकडाउन है, लोगों काम धाम नहीं, तो हमारे मुकेश मित्तल तोय
मित्तल और सिंगल दोनों मुकेश से मुकेश, मित्तल और सिंगल, इनका सबका बहुत बड़ा प्रयास रहा। जगह जगह जा करके कभी उतार चढ़ाव भी आए। और आज एक कोई बता रहे थे कि मुकेश मित्तल को नींद नहीं आ रही थी एक दिन। आज हमको कोई बता, तो घर में पूछा क्या बात, कल हमको गौशाला दिखाई पड़े, कैसे गौशाला पूरी हो। तो इनके पर कितनी बड़ी भगवान, हाथ ला दे मुकेश, तो इनके ऊपर कितनी बड़ी भगवान की कृपा। बीच में हम थोड़ी अपनी बात कहूंगा, कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं, हमारे मन में जो उद्गार है आज नंबर है 1-2 मिनट और। तो इनका सबका बड़ा जो है, तो आज भी बता रहा था, कल इनको नींद नहीं आया, नींद क्यों नहीं रहा, हमको दिख रहा है गौशाला कैसे पूरी। बीच में थोड़े से बहुत अवरोधाने के संदेह मिले, तो हमारे सिंगला साहब मुकेश सिंगल कहा कि महाराज जी काम नहीं रुकेगा। और ये दोनों भाइयों की जोड़ी उसको आज इस चरम सीमा पर कहीं से भी लाए, कहीं गए, कहीं इनको सम्मान मिला, कहीं इनको कुछ नहीं भी बोलेंगे, तिरस्कार नहीं किए होंगे, नहीं कुछ दिया होगा, तो उसमें सबके सहयोग रहा। इसी क्रम में इस पंचवटी के अनेक प्रकल्पों में अनेक भक्तों की सेवा, जैसे खाटू श्याम के पूरे नगर बस्ती की सेवा, गौशाला में पूरी नगर बस्ती की सेवा, जैसे आप ये भंडारा इत्यादि देख रहे हैं, तो लाला मोतीराम लाईराम की फर्म है, हमारे विजय पप्पू अशोक सिंगला जी मंगला जी, इनका सबका बड़ा सहयोग हुए। चाहे कुंभ मेला हो, चाहे संत सेवा हो, चाहे गौ सेवा या संत कोई बीमार हो, तो हम ये कहेंगे पूरे शहर और नगर बस्ती की सेवा, और इनका सबका बड़ा प्रयास रहता है। और अब की बड़ी भगवान की कृपा हुई। हम तो ये कहता हूं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भवि भाविका। जिस तरह से आप लोग श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप लोग श्रद्धा और पूर्वक बैठे हुए हैं, और हर साल मुहुरहो मने बार बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मत करो, श्रीमद् भागवत कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पियो और हृदय के अंदर उतारो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और वास्तव में आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे ऐसे संत दिव्य महापुरुषों के दर्शन होते हैं। हमारे श्री मानस अगस्त श्री रामोतार दास जी रामायणी जो बड़े निमंत्रण और कथा प्रोग्राम नहीं लेते, वो गुरु गुणा पर दर्शन देते हैं, तो इनके लिए आप लोग बार ताली बजा दीजिए बड़ी जोर से। इनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। हमारे श्री राघव दास जी महाराज जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, कई बार घर से सीधे निकल जाते हैं भगते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट पर इनको जाना होता, उन्होंने अपने 5-7 दिन का टाइम निकाल करके, तो इनके लिए बड़ी जोरदार ताली बजा दीजिए, इनका भी धन्यवाद। और कहने के तो पंचवटी के श्री महंत ऋषि कुमार दास जी हैं, पर उनका तो जीवन त्याग और तपस्या में, हमेशा संत सेवा गौ सेवा, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो पंचवटी के प्रकल्प चल रहे हैं, जो पंचवटी की सेवा चल रही है, उसी में उनका हमेशा योगदान रहता है, और हमारी हाँ वहाँ रहती है। तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। श्री मोहन दास जी व्यास जो पुराने जानते होंगे, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जो पुराने यहाँ के हो, थोड़े जल्दी कह रहा, हाँ, श्री हमारे यहाँ के लक्ष्मण दास जी महाराज जो जिन्होंने रात दिन ये पत्थर की नींव है। हमारे गुरु भाई श्री रामोतार दास जी शर्मा, पता नहीं यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, भग गए। और श्री रामोतार जी हैं, पंडित गिरधारी दास जी अनेक आने के धराधाम पर हैं, कुछ चले गए, कि गुरु भाइयों में 1-2 ही बच्चे, कुछ आने लायक भी नहीं। तो हमारे पंचवटी का जो शिष्य परिकर है, वास्तव में पलवल जो है एक प्रलंबासुर की नगरी, ऐतिहासिक नगरी, जिस तरह से ब्रज के 12 वन है और 14 उपवन है, तो ब्रज का जो है ये 12 वनों में एक 5 वन भी है। जिस तरह अहीर वन है, बनचारी है, ये बनचर जहाँ तक भगवान गाय चराने के लिए आते थे, और ये आपके कोसी है, ये नंद बाबा का कोसागार यहाँ देरलेन हुआ करता था। एक यहाँ पर जो जानते हुए गाँव अहिरवा है, तो यहाँ तक भगवान गाय चराने के लिए आते हैं। तो ब्रज का जो प्रवेश द्वार हमारा पलवल है, इसका नाम प्रलंबपुर था। कहने तो घंटों के बड़ा मन में आता है, कहेंगे नहीं। तो ये प्रलंबासुर की नगरी, इसको करते करते सिर्फ पलवल बना। पलवल के मतलब समझते हैं जो व्याकरण वाले होते हैं, पलम बलम इस पलवल, जो एकत्रित होकर के और धर्म कर्म में रुचि ले। और हमारा पलवल तो पूरे समझो वृंदावन धाम ही है दूसरा। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, यहाँ पर तीर्थ है। यहाँ के हमारे भक्त पलवल मत सीधे साधे, पलवल में कोई मात्रा नहीं, आई पलवल, सीधे साधे हमारे भक्त हैं। पलवल सबकी नगर बस्ती की लीला है, और सबकी सेवा है। हम तो यही कहते हैं, बार बार यही कहेंगे, हमारे मुकेश मित्तल मुकेश सिंगल और सबका सहयोग। और बड़ा कई बार निराश भी हो जाते थे, पर गौ माता इनके अंदर से एक उमंग और उत्साह भर देती थी। आज उस उत्साह के साथ आए हुए हैं, और अभी हवन होगा।
हाँ जल्दी, हाँ अभी हवन होगा और उसके बाद में जो है प्रसाद भी सब प्रसाद लेकर के जाना। रोज घर के काम होते हैं, थोड़ी लेट रोटी बना लेना चाहिए, यही प्रसाद खा लेना। कोई नहीं आप लोग का आमंत्रण, घर रोटी मत बनाओ, आज यही प्रसाद खा लो। राजू ध्यान रखना बेटा, तो आप लोग सब प्रसाद यही पालना। अभी हवन होगा, अब कल गुरु पूर्णिमा पर्व है, उसमें हम गुरु जी की पूजा करते हैं, व्यास पूजा इत्यादि। अब आप लोग आ करके जो भी व्यास जी को दान दक्षिणा पूजा इत्यादि करना और करिए। और व्यास जी का ही तो हमारा पंचोटी का बालक ही है, हमारे पास में ही रहा है और भगवान की इसके ऊपर बड़ी कृपा है। और 7 दिन तक बड़ी मधुर वाणी, और साथ में जो संगीत वादक है, जो संगीत बजा रहे हैं, इनको बाजा तबला वाले नहीं कहेंगे, ये भगवान के पार्षद जो भगवान की सेवा में सहभागी बने ये सब। और आप लोग भी सब भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान की सेवा में सहभागी बनने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर सतपाल जी महाराज, एक बार खड़े होकर के हाथ ला। ये इन्होंने कहा कि महाराज जी जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हम गौ सेवा करेंगे। बैटरनिटी पशुओं के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा वो आ करके रोजाना देखते हैं 24 घंटे में, जो जानते हो बड़ा परिवार है गौ माता का, तो किसी किसी के सर्दी जुकाम बुखार स्वाभाविक होगा, तो आ करके तन मन धन से सेवा करते हैं। उनका बेटा है साथ में, तो हमेशा ही लगे रहते हैं। तो इनको इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमको बहुत बाद में टाइम दिया गया, सब राघव दास जी ज्यादा लेंगे, फिर कभी अवसर आएगा। हम तो यही कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब आनंदित रहें। और आ करके श्री हनुमान जी महाराज खाटू श्याम मंदिर की हाँ हाँ, तो सबकी कृपा आपके सब पर बनी रहे। श्री खाटू श्याम महाराज, आप सबके प्रयाग से इतना बड़ा भवन बन गया, कहने तो बहुत है, गौशाला बन गई। तो इतना ही कह करके इतना ही अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाजू बंद रसिया होरी में लाला होरी में लाला होरी में मेरो होए गयो। बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो। बाजू बंद रसिया होरी में होए गयो। बाजू बंद लाला होरी में मेरो हो गयो। बाजू रसिया होरी में बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, बाजू बंद मेरे बड़े जोर को, बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, बाजू बंद मेरे बड़े मोल को। अरे तोप गड़ाए लूं पूरे तोल को, तोप गड़ाए लूं पूरे तोल को। हो सुन नंद के फरजंद रसिया होरी में मेरो हो गयो। बाजू बंद रसिया होरी में मेरो होए गयो। बाजू बंद काना होरी में मेरो हो गयो। बाजू बंद रसिया होरी में होरी में लाला होरी में, होरी में गाना होरी में होए गयो। बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो। बाजू बंद रसिया
होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी में लाला होरी में। ओ मेरो हो गयो बाजू जय हो रसिया होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। श्री राधे अरे तेरी मेरी लाला प्रीत पुरानी तेरी मेरी लाला प्रीत पुरानी। अरे तेरी मेरी गाना प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी। अरे तेने मोहन नाई पहचानी तेने मोहन नाई पहचानी मोए अरे मोए ले चले अपने संग रसिया होरी में हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में भाभी होरी में घना होरी में। ओ मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तेने ऊधम बहुत मचायो तेने ऊधम बहुत मचायो। अरे लाज शरम जाने कहाँ धरे आयो लाज शरम जाने कहाँ धरे मैं तो आए गई तो ते तंग रसिया होरी में मैं तो अरे होरी में लाला होरी में गाना होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की।